चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। दो बच्चों का जन्म होना है। आयु में 2 वर्ष का अंतर है। परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है। सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। एग्जामिनर ने कहा 10 वर्ष पहले 4 जो पर्सन है उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है, आपकी 24 वर्ष है। मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 उनकी एज का सम आएगा। और 10 साल बाद उनकी आयु क्या होगी उन चारों की। अगर 4 सदस्य हैं तो हर साल मुझे 10-10 उनकी एज में बढ़ेगा, 10 साल यानी कि 40 साल बढ़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 136, यानी कि टोटल जो आज वर्तमान में उन चारों की एज का सम है वो कितना 36 है। बट एग्जामिनर कह रहा है 2 बच्चे हुए तो टोटल पर्सन कितने हुए 6। बट औसत कह रहा है कि वो औसत सेम है। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 13 14 यानी कि 144। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास में डिफरेंस कितना आएगा, 8 साल का डिफरेंस आएगा। जो ये 8 साल का डिफरेंस है वो उन दोनों बच्चों की एज का सम होगा। तो अगर कह रहा है कि उसमें से एक बच्चा जो है दूसरे से 2 साल बड़ा है, तो अगर आप मैं इसमें से डायरेक्ट 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास 6 आएगा। और इस 6 को अगर मैं आधा कर दूं तो मेरे पास में उस छोटे वाले बच्चे की एज आ जाएगी जो कि एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर वो मुझसे पूछता कि बड़े वाले बच्चे की एज क्या होगी, तो एक बच्चे की एज 3 थी, दूसरे की भी 3 थी। एक 3 का था, एक उससे 2 साल बड़ा था, तो इसमें आप 2 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 साल का। दूसरा 5 साल का हो जाएगा। या फिर ऐसे ऐसे समझिए, माना कि भी जो पहला और ये दूसरा बच्चा था, ये पहले वाला एक्स का था तो ये इससे बड़ा होगा, एक्स प्लस का आपका 2 होगा। इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास में 2x प्लस का आपका 2 आ जाएगा। बराबर में कितना होगा, ये आपका 8 होगा। ये इधर जाएगा तो आपका 2x बराबर में कितना 6x हो जाएगा। तो यानी x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3 साल। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।